अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब लोग? तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें कंपोजिशन फंक्शन बनाना है। ठीक है। एफ जी ये काम हम मिड से पहले भी कर चुके हैं। आसान है। और फिर यानी आपको यू को दिखाना है कि वो जी एक्स है और वाई को दिखाना है वो एफ ऑफ यू है। ठीक है। और फिर फाइंड करना है डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स। तो चेन रूल में अंदर बेसिकली ये सेक्शन हमारे पास 3.4 है जो कि आपके पास चेन रूल है। ठीक है। तो चेन रूल हमने दो तरह से देखा था। एक जिसकी हम प्रैक्टिस कर रहे थे। प्रैक्टिस किस तरह से कर रहे थे कि अगर मेरे पास ये फंक्शन है और इसका अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूँ डी अपॉन डी एक्स, तो पहले मैं डेरिवेटिव ले लेता हूँ एफ प्राइम का। ठीक है। जो भी है सही। और फिर उसके बॉक्स का डेरिवेटिव ले लेता हूँ। तो इस तरह से बॉक्स के डेरिवेटिव चलता रहता है और मैं जो रिक्वायर्ड डेरिवेटिव होता है उस तक पहुँच जाता हूँ। और दूसरा था जो कि मैं यू की फॉर्म में लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल इस केस के अंदर जिस तरह से अगर मुझे इन टर्म ऑफ यू कहा जा रहा है तो डी वाई ओवर डी एक्स किस तरह से हो जाएगा, क्योंकि एक मेरे पास यू फंक्शन है एक मेरे पास वाई फंक्शन है। तो एक लिखा जाएगा अपने पास डी वाई अपॉन डी यू अपॉन डी एक्स। एक तरह से देखा जाए तो मैंने यही चीज़ लिखी है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है वही मैंने राइट साइड पे लिखा है। आप चाहे इस डी यू से डू कैंसिल कर देंगे तो आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स ही आ जाएगा। पर ये मेरे पास क्या है, आपके पास चैन रूल है। ठीक है गाइस। तो इसके थ्रू मुझे करना है, बहुत आसान है। ये फंक्शन जो लिखा हुआ है आपको क्या लगता है कि इसके अंदर यू क्या हो सकता है और एफ में एफ क्या हो सकता है? बेसिकली एफ तो आपको सिंपल मैं कहूँ, अगर एफ ऑफ यू अगर मैं लिखना चाहूँ तो वो बेसिकली हो सकता है एक्सपोनेंशियल यू। और अगर यू को लिखना चाहूँ तो ये यू क्या हो सकता है बेसिकली, जो है ऑफ एक्स और रूट एक्स, सिंपल। ठीक है। और मैं अगर अब एफ ऑफ यू लिखूँ तो एफ ऑफ यू को किस तरह से लिख सकता हूँ? एफ के अंदर अगर जब मैं यू पुट कर दूंगा इसका मतलब मैं रूट एक्स पुट कर दूंगा। ठीक है। अगर ये वन है मेरे पास और इसको मैं पुट कर दूँ वन के अंदर तो ये बेसिकली हो जाएगा ई की पावर रूट एक्स, क्योंकि मेरे पास वाई आ गया। ठीक है। तो इस तरह से आपने कंपोजिशन बना लिया है। ठीक है। चलो अब मैं इसी के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, यानी डी वाई ओवर डी एक्स मालूम करता हूँ। ठीक है। डी वाई ओवर डी एक्स के लिए मुझे मालूम करना है डी वाई अपॉन डी यू। सही है। बेसिकली वाई जो था मेरे पास मैंने इसको लिया था, क्योंकि यहाँ पे एफ ऑफ यू जो है वो बेसिकली आपके पास क्या है, एफ ऑफ यू जो है वो वाई है। ठीक है। और यू जो है वो जी एक्स है। ठीक है। तो मैं अब फाइंड आउट करता हूँ डी वाई ओवर डी यू। वाई का डेरिवेटिव लूँगा विद रिस्पेक्ट टू डी वाई अपॉन डी एक्स। तो जब मैं इक्वेशन वन का डेरिवेटिव लूँगा तो ई यू का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपके पास, एक्सपोनेंशियल डेरिवेटिव का एक्सपोनेंशियल यू ही हो जाएगा। यू के रिस्पेक्ट से ले रहा हूँ तो यू का डेरिवेटिव वन होगा, वो मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, यू का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब मैं यू का डेरिवेटिव लूँगा तो वो आपके पास हो जाएगा इसका डेरिवेटिव जब मैं लूँगा तो ये आपके पास हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर में वन लेस हो जाएगा जो कि पावर माइनस हाफ आएगी। माइनस हाफ नीचे आके पॉजिटिव हाफ हो जाएगी, जो कि रूट एक्स में मैं लिख सकता हूँ। तो डी यू अपॉन डी एक्स जो हो जाएगा वो आपके पास आ जाएगा वन अपॉन टू रूट एक्स। ठीक है गाइज। तो यू की जगह मैं चाहूँ तो जो मैंने यू लेट करा था वो लिख देता हूँ। तो ई की पावर ये रूट एक्स टाइम वन अपॉइंट टू को कॉन्स्टेंट को मैं बाहर लिखता हूँ और आपके पास आ जाता है डिवाइडेड में रूट। तो इस तरह से आपने इसका डेरिवेटिव मालूम कर लिया। और अगर मैं डायरेक्ट चाहता इसका डेरिवेटिव मालूम करना तो किस तरह से कर सकता था, इस फार्मूले से जो हम कर रहे थे, इसकी हमने सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करी है, वो ये कि एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव भाई एक्सपोनेंशियल ही होता है। फिर उसकी पावर का डेरिवेटिव, पावर का डेरिवेटिव हो जाता है वन अपॉइंट टू रूट एक्स। डेरिवेटिव। और देखिए यहाँ पर भी यही आया चेन रूल के थ्रू। ठीक है गाइस। तो फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, इजी। सो डेरिवेटिव लेते हैं। तो मैं एफ प्राइम से शो कर देता हूँ। ठीक है गाइस। और साइन का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है, कॉस एक्स। ठीक है। फिर उसके एंगल का डेरिवेटिव, एंगल का डेरिवेटिव के लिए मैं थोड़ा टाइम भी लिख देता हूँ क्योंकि ठीक है रिस्पेक्ट से कर रहा हूँ मैं। तो ये मैंने उसके एंगल का डेरिवेटिव ले लिया। फिर प्लस, फिर एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव अगेन एक्सपोनेंशियली। ठीक है। और फिर इसके पावर का डेरिवेटिव, पावर का डेरिवेटिव भी मैं इस तरह से ले लेता हूँ। आप चाहें तो ये स्टेप जंप कर सकते हैं और डायरेक्ट भी डेरिवेटिव लिख सकते हैं। ठीक है गाइस। तो ये आपके पास हो गया है कॉस
एक्सपोनेंशियल टी, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव हो गया एक्सपोनेंशियल ऑफ टी, फिर आपके पास हो गया साइन टी, और फिर आपके पास हो गया साइन का डेरिवेटिव कॉस टी। सो गाइस इस तरीके से आपने फाइंड आउट कर लिए हैं डेरिवेटिव एफ प्राइम ऑफ टी। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन बहुत दफ़ा कर चुके हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कौन सा कर लेते हैं, 52 करके देख लेते हैं। 52 में मेरे पास वाई प्राइम है। वाई प्राइम बेसिकली आपके पास क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन होता है, जिसको मैं एम से शो कर रहा हूँ। तो वाई प्राइम क्या हो जाएगा, 1/2 पावर मल्टीप्लाई पावर में 1 लेस, और जब 1 लेस करेंगे तो -1/2 ऊपर होगा, नीचे आके +1/2 हो जाएगा, और उसको मैं लिख सकता हूँ 1 + x⁻³ और फिर उसके बॉक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 + 3x²। ठीक है गाइस, सिंपल। और एट 2, 3, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया है वाई प्राइम 1/2√1 + 2³ और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ये मेरे पास हो गया है 3 × 2²। ठीक है गाइस, तो ये आपके पास हो गया है 1/, अब ऊपर जो है 4 3 12 भी लिख लेते हैं, ठीक है। नीचे 2 और नीचे 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, 8 + 1 9। ये आपके पास बेसिकली 6, और ये आपके पास जाएगा 6/3, इसे कैंसिल करके मेरे पास आ गया 2। तो बेसिकली इक्वेशन क्या बन जाएगी, क्योंकि मैं यही पॉइंट यूज़ कर रहा हूँ। तो y - y1, यहाँ पे y1 क्या है आपके पास 3 है, = m जो है आपके पास 2 आया है, x - x1, जो है आपके पास, दैट्स इट, ये आपके पास इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है गाइस, तो ये बेसिकली y 2x - 4 + 3 y 2x - 1। ठीक है, इस तरीके से आपने ये इक्वेशन भी मालूम कर ली है। तो ये फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व। कर्व की टेंजेंट लाइन आपने मालूम करनी है, ठीक है, एट द पॉइंट। तो ये दो तरीक़ों से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो वाई प्राइम जो है बेसिकली मैं वाई को एक तो क्वेश्चन रूल भी लगा सकता हूँ कि ये आपके पास यू हो जाएगा और ये आपके पास वी हो जाएगा, जो पॉइंट भी लगा दें। बट मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसे विदाउट क्वेश्चन रूल यूज़ करूँ, -x/-1 कर देते हैं। वाई प्राइम बेसिकली क्या हो जाएगा, वाई प्राइम हो जाएगा पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी और पावर में 1 लेस हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे बस -2 हो गया, और फिर इसके बॉक्स का डेरिवेटिव जो हो जाएगा आपके पास 0 + एक्सपोनेंशियल x का डेरिवेटिव -x, और फिर इसकी पावर का डेरिवेटिव -1। ठीक है गाइज, ये हो गया आपके पास। ठीक है, तो वाई प्राइम आ गया, वाई प्राइम के अंदर अब मैं ऐड 1, तो वाई प्राइम जो बेसिकली मेरे पास होता है m, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, ये क्या हो जाएगा आपके पास -2 / 1 + एक्सपोनेंशियल -0, ठीक है, और इसका स्क्वायर टाइम e की पावर माइनस माइनस का 0। ठीक है, ये बेसिकली क्या हो जाएगा आपके पास -2 1 + 1, क्योंकि एक्सपोनेंशियल की पावर 0 है तो आपके पास 1 हो जाएगी, ये स्क्वायर, और यहाँ पर भी आपके पास आपके पास क्या आ जाएगा -1, एक्सपोनेंशियल की पावर आपके पास 0 है। तो ये आपके पास बेसिकली जो आ चुका है -+2 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर और कैंसिल, तो ये हो गया 1/2 y - y1 आपके पास है 1 = m,
1/2 x माइनस 0। तो इक्वेशन आपके पास क्या गई है, y = -1 है, वहाँ जाके +1 हो जाएगा, ये 1/2 टाइम x प्लस का 1 एटसेट्रा। तो ये इक्वेशन आपके पास इस तरह से आ गई है। तो गाइस इस क्वेश्चन में देखते हैं। तो स्टूडेंट इसके अंदर आपको फंक्शन g और h गिवन है, और फंक्शन f0 के ऊपर 3, f प्राइम 0 के ऊपर 5 और f डबल प्राइम 0 के ऊपर -2 है। फाइंड आपने करना है g प्राइम और g डबल प्राइम एट x = 0 इन टर्म ऑफ c। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाँ ठीक है, सबसे पहले मैं स्टार्ट ये करता हूँ। सही है, इसके अंदर मुझे g प्राइम लेना है, तो मैं जी प्राइम लेना शुरू करता हूँ। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव गाइस आप लोगों को याद होगा कि वो एक्सपोनेंशियल ही होता है। ठीक है, फिर उसकी पावर का डेरिवेटिव लेते हैं, और सो पावर का डेरिवेटिव आपके पास हो जाएगा c टाइम x, x का डेरिवेटिव 1। तो बेसिकली आपके पास इस तरह से हो जाएगा इसकी पावर का डेरिवेटिव, फिर प्लस f है तो सिंपल मैं उसकी जगह f प्राइम रख दूंगा। ठीक है, सो बेसिकली आपने मालूम करना जी प्राइम 0, तो सब में जी प्राइम ऑफ 0 मालूम कर लेता हूँ। तो ये आपके पास जब 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा ई सी 0 टाइम सी प्लस एफ प्राइम ऑफ 0। ठीक है, तो ये आपके पास क्या वैल्यू आ जाएंगी, क्योंकि सी टाइम 0 0 हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल पावर 0 = 1 टाइम सी। ठीक है, सो मैं इसको डायरेक्ट c1 टाइम सी प्लस एफ प्राइम ऑफ 0 मेरे पास मुझे गिवन है जो कि 5। ठीक है, तो ये आपके पास एक तरह से आ गया c+5, तो जी प्राइम ऑफ 0 आ गया, और पार्ट 2 जो है वो जी डबल प्राइम है। तो जी डबल प्राइम में किस तरह से निकाल सकता हूँ, मैं इसी का डेरिवेटिव ले लेता हूँ। कांस्टेंट को मैंने बाहर रखा, एक्सपोनेंशियल सी एक्स का जब मैं डेरिवेटिव लूँगा तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव तो एक्सपोनेंशियल ही होगा, तो उसकी पावर का डेरिवेटिव जो कि अगेन सी टाइम 1 हो जाएगा, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, प्लस एफ प्राइम है, जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा दोबारा से अगेन तो ये एफ डबल प्राइम हो जाएगा। ठीक है, और मुझे मालूम करना है जी डबल प्राइम एट 0 के ऊपर, तो यहाँ पर मैंने एक्स लिखना चाहिए था। तो अब मैं जिस तरह से मुझे यहाँ पर लिखना चाहिए था एट x = 0 में। ठीक है, तो जी प्राइम 0 ये आपके पास हो जाएगा सी टाइम ई की पावर 0 और सी टाइम 1, सी टाइम 1 से मल्टीप्लाई हो गया आपके पास सी ही हो जाएगा। ठीक है, प्लस और एफ डबल प्राइम 0, तो ई की पावर 0 1 के बराबर होगा, सी टाइम सी सी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एफ प्राइम जो है वो आपके पास -2 है, तो मेरा ख्याल है ये आपके पास हो जाएगा -2 प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, पार्ट ए कंप्लीट हुआ। पार्ट बी के लिए, पार्ट बी हम देखते हैं। पार्ट बी में टर्म ऑफ के फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, द ग्राफ ऑफ एच वेयर पॉइंट x = 0। ठीक है, एक पॉइंट मेरे पास है, दूसरा पॉइंट निकालना कोई मुश्किल नहीं होगा कि जब मैं एच के अंदर 0 रखूँगा तो मेरे पास दूसरा पॉइंट आ जाएगा। सही है, सॉरी, तो एच मेरे पास बेसिकली ये है, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन होता है वो बेसिकली पास डेरिवेटिव ही होता है। तो एच प्राइम ऑफ एक्स जो है वो आपके पास हो जाएगा एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियली। ठीक है, और फिर उसकी बॉक्स का डेरिवेटिव इधर बेसिकली आप यूज़ करेंगे यू इन टू वी, क्योंकि ये बेसिकली प्रोडक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो यू का यू वी का डेरिवेटिव ये वी है, यू का डेरिवेटिव तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियली हुआ, फिर आपने जब उसकी पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास के टाइम 1 आ जाएगा, के एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। ठीक है गाइज, उसके बाद क्योंकि आपने एट = 0, सही है, तो एच
एफ बेसिकली आपके पास हो जाएगा e की पावर के 0 एफ प्राइम 0 प्लस एफ ऑफ 0 और e की पावर 0 टाइम के। ठीक है गाइस, तो ये बेसिकली e की पावर 0 आपके पास हो जाएगी 1 और एफ प्राइम ऑफ 0 आपके पास क्या है 5 है। ठीक है, 1 टाइम 5 हो गया। फिर ठीक है, एफ ऑफ 0 आपके पास बेसिकली क्या है 3 है। सही है, और एक्सपोनेंशियल की पावर 0 वो आपके पास 1 है टाइम के। सही। तो, तो बेसिकली आपके पास स्लोप जो आ गया है वो मैं चाहूँ क्लियरली तो हो जाए 5 प्लस 3 के। ये आपके पास ग्रेडियंट आ गया है। ठीक है, उसके बाद मैं अगर करना चाहता हूँ कि मेरे पास आ, इस पॉइंट के ऊपर आ जाए तो पॉइंट है 0, एच हो जाएगा 0। तो ये कि आपके पास y माइनस y1 माइनस y1, ठीक, m टाइम x माइनस x1 माइनस x1 बेसिकली आपके पास क्या है 0। ठीक है, यानी इसको मैंने y कह दिया और इसको मैंने y1 कह दिया। तो ये बेसिकली आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा एच ऑफ एक्स क्या है आपके पास एच एक्स जो है वो है ए की पावर के एक्स टाइम एक्स। ठीक है, माइनस और एच ज़ीरो अगर मैं निकालना चाहूँ तो यहाँ से मैं ज़ीरो निकाल सकता हूँ। तो ये तो हो जाएगा 0 और जो है एफ ऑफ 0 और ई ज़ीरो क्या बेसिकली 1 और एफ ज़ीरो बेसिकली मेरे पास है 3। तो एच ज़ीरो बेसिकली आपके पास आ गया 3। तो ये आपके पास हो गया है 3 सही माइनस 3 इक्वल्स टू 5 प्लस 3 के और x माइनस 0 तो x ही हो गया। तो ये जो इक्वेशन आई है बेसिकली आपके पास ये आपके पास आ गई है क्या कहते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। ठीक है गाइस, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। तो चाहें तो ये जो टर्म है आपके पास मौजूद है इसको आप y लिख लें, क्योंकि हम इसे बेसिकली y लिख रहे होते हैं। तो ये हो जाएगी y माइनस 3 5 प्लस 3 के टाइम x। तो बहरहाल ये आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन है। ठीक गाइस, उसके बाद अगेन डेरिवेटिव मालूम करना है, हायर डेरिवेटिव मालूम करना है। इजीली कर सकते हैं, पैटर्न ढूंढ लेते हैं। सबसे पहले वाई प्राइम निकाल लेते हैं। वाई प्राइम आपके पास हो जाएगा आपके पास कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन एक्स। ठीक है, और फिर इसके एंगल का डेरिवेटिव जो कि 2 हो जाएगा। सही है, 2 टाइम 1 हो जाएगा, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो वाई डबल प्राइम क्या हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है कॉस 2x और फिर इसके एंगल का डेरिवेटिव अगेन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 ऑलरेडी है वहाँ पर, तो ये आपके पास बेसिकली 4 हो गया। 2 इंटू 2 4 हो गया। ठीक है, इसी तरह वाई प्राइम्स को मैं 2 लिख देता हूँ, इसको मैं 3 लिख देता हूँ। इससे ना पैटर्न रिकगनाइज करने में मुझे आसानी होगी। कॉस का डेरिवेटिव अगेन क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का साइन 2x और फिर एंगल का जब डेरिवेटिव लूँगा तो वो आपके पास 2 आ जाएगा। तो 4 ऑलरेडी था, तो ये आपके पास 8 हो गया। ठीक है, इसी तरह ये आपके पास हो जाएगा 4 डेरिवेटिव। तो ये आपके पास हो जाएगा साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कॉस 2x। ठीक, 2 टाइम पहले से और अगेन जब इसका एंगल का डेरिवेटिव लूँगा तो बस 2 आ जाएगा। तो एक तरह से ये मेरे पास था माइनस साइन
2x पावर 1, तो मैं लिख सकता हूँ माइनस कॉस 2x टू की पावर 2। इस तरह इसको लिख सकते हैं साइन 2x टू की पावर 3, तीसरे डेरिवेटिव पर 2 की पावर 3 आई है। फोर्थ डेरिवेटिव पर साइन 2x क्या ये आपके पास है कॉस 2x पावर 4। बस इसके अंदर ये चेंज हो रहा है, 2 की पावर, जितना डेरिवेटिव है उतनी 2 की पावर आ रही है। इसका मतलब ये 8th डेरिवेटिव पर भी मेरे पास मुझे यही टर्म मिलेगी। इसका मतलब ये बस 16 पे भी यही मिलेगी, 40 पे भी यही मिलेगी ना। 4 का टेबल जब मैं पढ़ूंगा तो मुझे यही टर्म मिलेगी। 44 पे भी यही मिलेगी और 48 पर भी मुझे यही मिलेगी। तो 48 पर यही मिलेगी, तो 49 पर मुझे ये मिलेगी, और 50 पर मुझे, तो ये मैं 49 पर मुझे ये मिलेगी, 50 पर मुझे ये मिलेगी। तो बाय 50 पे मुझे जो टर्म मिलेगी वो मिलेगी माइनस कॉस 2x टू की पावर 50। दैट्स इट। इस तरह से मैंने ये पैटर्न रिकग्नाइज कर लिया। तो इस एक्सरसाइज में जो आपको क्वेश्चंस चैलेंजिंग लगें उनको अटैम्प्ट करें, और अगर आपसे वो नहीं हो पाते हैं तो आप मेरी हेल्प ले सकते हैं।